लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि टोटल कैसे कैलकुलेट करना है और आज की क्लास में भी हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन डिफरेंस लास्ट टोटल और आज के टोटल में ये है, जो प्रीवियस क्लास में हमने जो भी टोटल किया था वो टोटल क्वांटिटी इनटू रेट होने के बाद आया था, लेकिन आज के डाटा के हिसाब से ए टोटल अलग है। तो ए टोटल के यहाँ पर ऐड करता है, सम करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, नेम ऑफ द स्टूडेंट है, उसके बाद 3 सब्जेक्ट मार्क्स हैं, एक इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने के बाद ए टोटल आ जाएगा। तो इस बार इस टोटल में हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर ए है। तो इसी तरह और एक कॉलम आता है एवरेज कॉलम। तो एज पर प्रोसीजर इसका जो कैलकुलेशन करने का मेथड जो है वो क्या है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। जो भी हमारा टोटल आया हुआ है उस टोटल को हम डिवाइड करेंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे। फॉर एग्जांपल अब जो भी टोटल आया है उसको हम डिवाइड कितने से करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से क्या हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर प्रोसीजर दिखाता हूँ कि टोटल और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो फिर टोटल कॉलम में क्लिक करना है, फिर टॉप राइट कॉर्नर के बाद ऊपर यहाँ पर ऑटो सम है, जस्ट उस पर क्लिक करना है ऑटो सम पे। तो फिर लेफ्ट साइड के जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को वो हाईलाइट करेगा, दिख रहा होगा आपको शायद। तो वहाँ पर फॉर्मूला दिखाएगा। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इक्वल टू सम C3 टू E3। C3 और E3 के बीच में रेंज में जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स को सम करेगा। तो उसके लिए फार्मूला होगा। तो जस्ट आप और एंटर की प्रेस करने के बाद फर्स्ट रिकॉर्ड का टोटल हो गया। इसी तरह हम पूरे रिकॉर्ड्स के अगर टोटल बनाना है तो फिर से जो भी कैलकुलेट हुआ टोटल है, या तो फर्स्ट रिकॉर्ड का जो भी टोटल कैलकुलेट हुआ है उस पर हमें क्लिक करना है, फिर बॉटम राइट कॉर्नर को आना है, उसके बॉटम राइट कॉर्नर के आगे क्लिक करके ड्रैग करने से यहाँ पर फर्स्ट सब रिकॉर्ड का टोटल हो गया। तो अब रहेगा और एक कॉलम एवरेज। तो हमने एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या बोला था, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो इस बार हम फार्मूला मैनुअली देंगे। एवरी मैनुअली फार्मूला स्टार्ट फ्रॉम इज इक्वल टू, जैसे कि हमने ऑलरेडी बता चुका है, एक्सेल में जब भी मैनुअल फार्मूला देंगे तो वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। इक्वल टू टोटल मैंने 243 पे क्लिक किया, लेकिन वहाँ पर F3 आ रहा है। तो F3 इज़ द सेल एड्रेस। F3 जो है वो सेल एड्रेस है। तो F3 यानी टोटल ही है वो, डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, 3। F3 डिवाइडेड बाय 3 देकर एंटर के देने के बाद यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो गया। सो नाउ इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड। अगेन टू कॉपी द सेम फार्मूला फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स, फिर से इसी फार्मूला को सब रिकॉर्ड्स पर अप्लाई करना है, या तो फिर सब का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो बॉटम राइट कॉर्नर लेना है, फिर क्लिक करके ड्रैग करना है। जैसे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज़ द राइट प्रोसीजर टू कैलकुलेट द टोटल एंड एवरेज। तो इस प्रोसीजर के हिसाब से हम टोटल और एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ उसको अंडरस्टैंड होगा। अगर आपको जो भी कमेंट करना है या तो कुछ और अपडेट्स आपको चाहिए तो इस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।